तो मैं हूं डीके सर और आज आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज का जो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये आज का प्रश्न जो है हमारे विद्यार्थियों के मांग पर कमेंट में जो आया था। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जैसे खुशबू कुमारी, पायल कुमारी और ये सरिता कुमारी आदि कई छात्र छात्राओं ने ऐसा कमेंट में बताए थे, कमेंट में किया था कि सर बादल गरजने और बिजली चमकने या गिरने का क्या कारण है। तो मैं बताया भी था कि आप सभी लोग जो भी हमारे इस वीडियो को, जो भी छात्र छात्राएं देखते हैं, जो भी हमारे शिक्षक बंधु देखते हैं, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन पर कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि यह प्रश्न हमको एकदम वैज्ञानिक 100% वैज्ञानिक थॉट के साथ जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे जो 100% सही और सटीक वैज्ञानिक कारण होगा। तो चलिए आज की इस कड़ी में जो हमारे प्रश्न हमारे विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया, तो हम चाहेंगे कि खुशबू कुमारी, पायल कुमारी, आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न आप देखिए जो आपने पूछा था उसका मैं बिल्कुल 100% वैज्ञानिक कारण आज बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इस देख रहे हैं कि बिजली की जो चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रिक की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये विद्युत की खोज की। विद्युत की खोज करने वाले यही बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और एक कहावत आपने सुना होगा कि विद्युत जो है, बिजली जो है, अपने बाप को भी नहीं पहचानती है। ये क्यों कहावत ऐसा है? क्योंकि बिजली के खोज करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, ये खुद बिजली के करंट लगने से ही, बिजली की झटका लगने से ही मर गए। तो जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार, खोज किया, और उसी व्यक्ति को यह बिजली की झटका लगा और मर गया। इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत जो है अपने बाप को भी नहीं पहचानता है। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। बादल गरजने और बिजली चमकने की घटना क्यों ऐसी होती है? तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें हम कि देखिए, बादल, ये जो पृथ्वी के जो जल वाले क्षेत्र पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, मैं एक अलग से भी वीडियो आप लोगों को बनाया हूं, बादल कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेकिन आज शॉर्ट में बता देते हैं। तो पृथ्वी के जो जल वाले क्षेत्र पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो इन सूरज की किरणों के पड़ने से जो है पृथ्वी के जल या और भी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप होता है, मानव के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा जो जमीन से पानी को वाष्पित किया जाता है वो, और सूरज के द्वारा जो जलाशय से पानी आसमान में जा उड़कर जाता है, ये सभी आसमान में जाकर के पहले तो छोटे छोटे जलवाष्प के रूप में ये जाते हैं, फिर आगे जाकर के आपस में संघनित होकर ये छोटे छोटे बादल बनते हैं, और ये फिर छोटे छोटे आपस में मिल करके, ये सभी बादल आपस में मिल करके बड़े बादल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जब बादल का निर्माण होता है, तो बादल के निर्माण होने के बाद आसमान में ये बादल जो है हमेशा विचरण करते रहते हैं। हवा के साथ इनका जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, एक दिशा से दूसरे दिशा में जाना, ये हमेशा चलते रहता है। यानी हमारा पूरा ब्रह्मांड ही गतिशील है, तो इसके चलते हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। पृथ्वी पर हवाएं क्यों चलती हैं, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूं, देख सकते हैं, या फिर आगे इसके बारे में बता देंगे कि पृथ्वी पर हवाएं क्यों चलती है, इसका भी वैज्ञानिक कारण मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो ये जो बादल का निर्माण होता है, ये बादल हमेशा इस वायुमंडल में
इस वायुमंडल में हमेशा इधर उधर हमेशा चलते रहते हैं, दिशा चेंज करते रहते हैं। अब मैं बता दूं कि क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती है, बादल का बनना, बिजली का कड़कना या जो भी वर्षा का होना, जितनी ये आप देख रहे हैं हवा का बहना, ये जितने आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। तो क्षोभ मंडल में जब ये दो दिशाओं से आते हुए बादल, कोई बादल इधर से जा रहा है, कोई बादल इधर से आ रहा है, और दो दिशाओं से आते हुए बादल जब आपस में टकराते हैं, याद रखना बिल्कुल जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं, बादल गरजने और बिजली चमकने का वैज्ञानिक कारण सही और सटीक। तो इस तरह से जब दो दिशाओं से ये बादल आपस में आते हैं और आपस में इनके बीच टकराहट होती है, घर्षण होता है। कुछ बादल देखते हैं कि कुछ निचले छोर पर आते हैं, कुछ इसके बादल ऊपर से जाते हैं। तो हवाएं जो है ब्रह्मांड में या आकाश में जो कहें, हवाएं कई तरह से चलती रहती हैं, कई दिशाओं से चलती रहती हैं। नीचे में हवाएं कुछ होती हैं, ऊपर में हवाएं कुछ होती हैं। तो जब ये बादल आपस में टकराते हैं, जब इनके बीच घर्षण होता है, तो घर्षण के फलस्वरूप यहाँ आवेश उत्पन्न होते हैं। अब जब आवेश उत्पन्न होते हैं तो आवेश यहाँ दो तरह के होते हैं। जैसे आप सुने हैं कि यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों उत्पन्न होते हैं। ये बादलों के घर्षण के फलस्वरूप जब बहुत अधिक घर्षण होता है, तो जितना ही अधिक घर्षण होगा, यानी दोनों तरफ के जो बादल है जितना ही तेजी से टकराएंगे, जितना ही अधिक टकराएंगे, जितना ही उनके बीच अधिक घर्षण होगा, उतना ही उनके बीच जो है घर्षण के फलस्वरूप उतना ही अधिक आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश दो तरह के होते हैं। जो बादल के छोटे कण हैं, जो बादल के छोटे कण हैं, इन छोटे कणों पर जो है माइनस आवेश उत्पन्न होता है, यानी ऋणात्मक आवेश, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो बादल के बड़े कण हैं, जो इसमें बादल के बड़े कण हैं, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये धनात्मक आवेश, एक पर धनात्मक आवेश हो गया, यहाँ ऋणात्मक आवेश हो गया। जो छोटे छोटे कण हैं इसमें ऋणात्मक आवेश हो गया। और ये दोनों ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश भी, जो छोटे कण हैं यह सभी ऊपर जाते हैं, और जो बड़े कण हैं वह नीचे आते हैं। इसी कड़ी में बड़े कणों के नीचे आने और छोटे कणों के ऊपर जाने के बीच, इन कणों के बीच, इन बादलों के बीच, इन आवेशों के बीच कहा जाए कि प्लस और माइनस आवेशों के बीच भी टकराहट होती है, इनके बीच भी ना घर्षण होता है, ये भी टकराते हैं। और जब ये प्लस और माइनस, ये दोनों बादल, आवेशित बादल जब आपस में टकराते हैं, तो ये दोनों को टकराने के फलस्वरूप, ये प्लस और माइनस दोनों के टकराने के फलस्वरूप, पर नीचे आने जाने के फलस्वरूप, या तेजी से एक दिशा से दूसरे दिशा आने जाने के फलस्वरूप, ये दोनों आवेशों के बीच जब टकराते हैं तो वहां से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली की चिंगारी उत्पन्न होती है। और यहीं से यह बिजली की चिंगारी, जैसे ही दोनों को टकराने के फलस्वरूप बिजली उत्पन्न होती है, यह बिजली जो है, जब ये बिजली उत्पन्न होती है तो यह जो है हवा में डिस्चार्ज हो जाती है। वहां बादल है वो बादलों में डिस्चार्ज हो जाती है। और जैसे ही बादल में ये बिजली डिस्चार्ज होती है, बादलों में ये बिजली डिस्चार्ज होती है, वह तुरंत क्या करती है कि अपने साथ जब डिस्चार्ज होती है तो इतनी गर्मी लेकर जाती है, बिजली उत्पन्न होती है तो इतनी गर्मी उसके साथ होता है कि वह वहां के अगल बगल के हवा के कणों को, ध्यान दीजिए, ये अगल बगल के जितने हवा के कण हैं, इन सभी हवा के कणों को इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर करती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा, जब यहाँ प्लस और माइनस आवेश आपस में टकराते हैं, या प्लस और माइनस बादल कहिए, आवेश युक्त प्लस और माइनस आवेश युक्त बादल जब टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो वहां बिजली उत्पन्न होती है, वह बिजली इतने शक्तिशाली होती है कि जब वहां से चलती हैं तो वहां पर अगल बगल वायुमंडल में जो बादल हैं
या बादल के कण हैं या हवा के जो कण हैं उनको इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर हटाती हैं कि जिसके चलते ये हवा के कण बादल के कण आपस में टकराते हैं और इनके टकराने के फलस्वरूप यह जो आप आवाज सुनते हैं बादल, जिसको बादल गरजना कहते हैं, बादल गरजना, तो इनके आपस में टकराने के फलस्वरूप बहुत माने ऊंची आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है और वही आवाज जो है हम लोगों तक सुनाई पड़ता है। तो चलिए एक बार मैं इसको आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि बिजली गरजने और चमकने का कारण क्या है। तो मैंने बताया कि जब बादल बनने का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं या विभिन्न कारणों से पृथ्वी के क्षेत्र से जो हवा, जो जलवाष्प यानी जल की बूंदे वाष्प बनकर जो वायुमंडल में जाती है वो बादल का निर्माण करती है। जब दो दिशाओं से आते हुए बादल या कहा जाए कि एक शुष्क बादल एक नम बादल जब आपस में टकराते हैं तो इस स्थिति में और जो है तेजी से आवेश उत्पन्न होता है और ये दोनों बादल जो दो दिशाओं से आते हुए बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से इनके घर्षण के फलस्वरूप, आप जानते हैं कि घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है, तो इनके टकराने के घर्षण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है और यह आवेश दो तरह का उत्पन्न होता है। एक आवेश जो है वह प्लस और दूसरा आवेश माइनस। तो बड़े कण जो होते हैं यानी बादल के जो बड़े कण होते हैं उन पर प्लस आवेश हो जाता है और छोटे छोटे कणों पर माइनस आवेश हो जाता है। ये बड़े कण जो है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं और ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इस क्रम में इनके बीच भी टकराहट होती है, इनके बीच भी घर्षण होता है और इनके टकराने के फलस्वरूप यहाँ बिजली उत्पन्न हो जाती है, ये आवेश डिस्चार्ज हो जाता है उसमें से। और वहीं जब बिजली आगे बढ़ती है तो वहां पर बादलों के जो कण हैं, बादल के कण हैं या हवा के कण हैं, उनको बहुत तेजी से एक दूसरे से चिरती हुई दूर फेंकती हैं, दूर हटाती हैं और उस स्थिति में जब ये बादल के कण हवा के कण जब आपस में टकराते हैं तो वहां से ऊंची आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है और जो हम लोगों तक सुनाई देती है, जिसे हम लोग बादल गरजना कहते हैं। और यह जब आवेश वहां से बिजली के रूप में डिस्चार्ज होता है दोनों को टकराने से फलस्वरूप, तो यह इस तरह से हम लोग को दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग बिजली चमकना कहते हैं। अब देखिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं प्रश्न बता देता हूं। इस पृथ्वी पर ये बिजली देखिए, यही बिजली जो है, यह बिजली जो बनती है आप लोग देखते हैं कि इसके गिरने से भारी जान माल की हानि होती है। कभी कभी घर भी कोई ध्वस्त हो जाता है, कभी कभी बड़े बड़े पुल भी टूट जाते हैं, बिजली के तार या मकानों की बर्बादी हो जाती है। कभी कभी लोगों पर गिरने के फलस्वरूप अगर कहीं पेड़ पौधा पर गिरता है उसके नीचे हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को शरीर पर गिरने के बाद भी बहुत हानि होती है, कभी कभी जान भी चली जाती है। तो इस तरह से यह बिजली हर बार, जो बिजली आसमान में आप देख रहे हैं चमकते हुए, यह बिजली हर बार पृथ्वी पर नहीं गिरती है, यह वहां से चली और एक अगर उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा बादल है तो वहां से गिर करके दूसरे बादल पर, फिर वहां से तीसरे बादल पर, इस तरह से गिरते हुए फिर वो आवेश में टूट करके फिर इसी तरह बिखर जाती है, वायुमंडल में ही रह जाती है। लेकिन वही बिजली जब अधिक मात्रा में कभी हो जाती है तो वह सीधे पृथ्वी की ओर चली जाती है और पृथ्वी पर गिरती है, जिससे भारी जान माल की हानि होती है, जिससे हम लोग बिजली गिरना, ठनका ठनकना या तड़का, तड़ित कहते हैं। इसको तड़ित भी कहा जाता है। जब ये बिजली पृथ्वी पर गिरती है तो तड़ित कहा जाता है। इसको ठनका भी कहता है, ठनका गिरना, ठनका गिरना भी कहा जाता है या बिजली गिरना, तड़ित गिरना भी कहा जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर पूरे ऑल ओवर संसार में देखा जाए तो एक सेकेंड में 40 बार एक सेकेंड में 40 बार बिजली जो है पृथ्वी पर गिरती है। पूरे संसार के अगर देखा जाए सापेक्ष में तो एक सेकेंड में 40 बार बिजली पृथ्वी पर गिरती रहती है। हमेशा यह घटना घटते रहता है, एक सेकेंड में 40 बार प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं।
एक और चीज है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, कि बिजली गिरने की घटना सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो देखिए बिजली गिरने की घटना जो है वो 2 स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर होल ओवर देखा जाए किसी देश के रूप में कि किस देश में सबसे ज्यादा, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटना होती है। अफ्रीका, याद रखिएगा, अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक बिजली गिरने की घटना होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्थान है अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका के एक है वेनेजुएला, नीचे लिख देते हैं वेनेजुएला, ये वेनेजुएला एक स्थान है दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एक स्थान है जहां पर सबसे अधिक बिजली गरजने या गिरने की घटना होती है। सबसे अधिक बिजली जो है वहां गिरती है, सबसे अधिक बिजली वेनेजुएला में। अब सबसे ज्यादा वो पूरा देश स्तर पर देखा जाए तो अफ्रीका हुआ, अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, चमकती है। और दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एक स्थान है जहां पर पूरे अमेरिका में नहीं गिरती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के एक स्थान है वेनेजुएला, वहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, चमकती है। अब बादल गरजने की घटना एक है, तो विश्व में सबसे अधिक बादल गरजने की जो घटना है वह ब्राजील में होती है। ये सब जीके का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक बादल गरजने की घटना होती है, सुनाई पड़ती है। अब भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो भारत के लगभग उत्तरी क्षेत्र, भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जो है ये बिजली गिरने और बिजली चमकने की घटना होती है। ऐसे राज्य जो कहा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है बिजली गिरने की घटना होती है। तो इस तरह से आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब जैसे एक और प्रश्न आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 2000 लोग बिजली गिरने से, साल भर में 2000 लोग प्रति वर्ष, यानी भारत में प्रति वर्ष लगभग 2000 लोग जो है वो बिजली गिरने से लगभग मर जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सोचिए कि बहुत बड़ा जान माल की हानि होती है इससे। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि साथ साथ इतने प्रश्न आप लोग जान गए, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से मैं बता देता हूं कि देखिए बिजली जब भी गिरती है, आप जहां भी है आपके इर्द गिर्द बिजली उसी स्थान पर गिरेगी जो आपको वहां पर कोई ऊंचा स्थान हो। जैसे आप बिजली चमकती है तो लोग, या वर्षा होता है तो ऑटोमेटिक देखते हैं कि भीगने के डर से, वर्षा के डर से लोग पेड़ों के पास चल जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आपको आंधी पानी आए, वर्षा आए, कभी भी पेड़ के पास नहीं जाइए। और पेड़ भी है, जो पेड़ में सबसे ऊंचा पेड़ है, सबसे हाइट जिसकी अधिक है, उस पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कि इसका बिजली का एक उसूल है कि जब भी ये गिरती है पृथ्वी पर, जब भी एक ठनका गिरता है, बिजली गिरती है, तो यह चाहती है कि आसमान से जब गिरती है चाहती है कि हमको कम से कम दूरी तय करना पड़े पृथ्वी पर जाने के लिए। तो यह अगर यहाँ पर भी गिर रही है और इसको बगल में अगर बहुत बड़ा लंबा पेड़ है तो यह वहां पर चली जाती है। तो इस तरह से यह जो घटना है बहुत बार ऐसी देखी गई है कि ऐसा होता है। इसलिए ऊंचे स्थानों पर जब भी कभी ऐसा होता है तो आप ऊंचे पेड़ के नीचे कभी भी नहीं छिपना चाहिए। ऐसा घटना होता है कि बार बार पेड़ों पर ही ये गिरता है। तो चलिए, आज का जो प्रश्न था आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आप लोगों को मैंने बता दिया, और क्यों बिजली गिरती है, कैसे बिजली चमकती है, कैसे गर्जन उससे होता है जो हमारे पास आता है। एक और चीज है कि आप देखेंगे कि जब बिजली कड़केगी तो पहले
जो है चमक हमको पहले दिखाई दे देता है, रोशनी पहले जाती है और उसका जो आवाज है बाद में आता है। इसका कारण ये है कि आप लोग को ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से ध्वनि का वेग कम होने के कारण यह देर से हमारे पास पहुंचता है और प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण यह जो है बहुत तेजी से हमारे पास आ जाता है। यही इसका कारण है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज के क्लास में आप लोगों को जो प्रश्न आपने किया था मैंने उसको जवाब दिया। फिर आप लोगों को अगर किसी प्रश्न पर इस तरह से डाउट हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मैं उसका उत्तर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।